साबित हो रहा है। नदी किनारे जगह जगह पर कूड़ा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज भी लगातार आपको यमुना से जुड़ी हुई रिपोर्ट दिखा रहा है। लेटेस्ट अपडेट क्या है, इंडिया न्यूज के ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। दिल्ली की भाजपा सरकार का जहां एक तरफ यमुना की सफाई का प्रयास जारी है, या ये कहें कि एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हालात बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हम कालिंदी कुंज में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर जो है वो सीधा आप तक पहुँचाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से सफेद चादर में लिपटी हुई यमुना जी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा यमुना जी अगर आप देखेंगे तो पूरा 22 किलोमीटर का दायरा जो है वो दिल्ली में बहता है और ये तस्वीर कालिंदी कुंज से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सफेद झाग की जो मोटी परत है वो यहाँ यमुना जी में नजर आ रही है और डैम्स खुले हुए हैं, पानी का फ्लो तेज है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पानी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि पानी की जगह जो सफेद झाग है सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर केमिकल्स का तांडव, या ये कहें कि प्रदूषण का तांडव जो है वो यमुना जी में देखने को मिल रहा है और चारों तरफ इसी तरीके से तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। आगे चलकर भी आपको दिखाएंगे, चारों तरफ की तस्वीर जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीर अक्सर हमें सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती थी, लेकिन ये मई का महीना है और ऐसे में ये तस्वीर जो है वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल बीते दिनों कुछ राहत जरूर देखने को मिली थी, कम झाग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन एक बार फिर से परिस्थितियां जो हैं वो कुछ पहले जैसी नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ अगर आप निगाह घुमाएंगे तो चारों तरफ सफेद परत जो है वो नजर आ रही है, ये फोम जो है वो नजर आ रहा है। और अगर आप देखेंगे भी इसको, अगर हम कोशिश करेंगे इसको आपको दिखाने की भी, तो अगर आप देखेंगे तो ये जिस तरीके से सर्फ का फोम होता है कुछ उसी तरीके से ये फोम जो है वो आपको नजर आएगा। तो देखिए जिस तरीके से घर में जब हम कपड़े धुलते हैं, रिन या फिर किसी भी डिटर्जेंट से कपड़े धुलते हैं तो जो झाग बनता है कुछ उसी तरीके का झाग जो है वो यहाँ पर यमुना जी में इस वक्त नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है किस तरीके से जो केमिकल है उनका जब फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए किस तरीके से फॉर्म में होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि देखिए गंदगी जो है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रही है। पॉलिथीन जो है, पन्नियां जो हैं, जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं यमुना जी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, वो यहाँ पर तैरती हुई नजर आ रही हैं। और कई जगहों पर यमुना के पूरे तट पर इसी तरीके से गंदगी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल अगर बात करेंगे दिल्ली के बजट की तो 1 लाख करोड़ का बजट जो है, यानी कि सबसे बड़ा बजट जो है वो इस बार दिल्ली का आया है, जिसमें से 500 करोड़ जो है वो यमुना की सफाई के लिए अलॉट किए गए हैं। इसी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो यमुना को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है यमुना की सफाई के लिए, उस पर भी काम जारी है। किस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर इसके एक्शन प्लान की बात करें तो एसटीपी जो है किस तरीके से सफाई के बाद ही पानी जो है वो यमुना जी में आके मिले, इस पर रणनीति जो है वो बनाई गई है। एसटीपीज को लेकर काम जो है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही अभी मौजूदा हालात जो है वो काफी ज्यादा बुरे नजर आ रहे हैं। और इन हालातों से कहीं ना कहीं, इन हालातों को देखते हुए चुनौती जो है वो सरकार की और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये तस्वीर जो है वो दिखाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इंडिया न्यूज की मुहिम जो है लगातार जो यमुना जी है उनकी आवाज उठाना है, क्योंकि लगातार दम तोड़ती हुई यमुना जो है वो दिल्ली की नजर आती है। जिस तरीके से मैंने बताया 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो रास्ता जो है वो यमुना जी दिल्ली में तय करती हैं और सबसे बुरे हालात जो है वो यमुना के दिल्ली में ही नजर आते हैं। जो अगर बात करेंगे तो 2% जो है पूरी टोटल यमुना की जो धारा बहती है उसका 2% सिर्फ दिल्ली से जाता है और सबसे ज्यादा प्रदूषण यानी कि 80% जो प्रदूषण है वो यमुना में दिल्ली में ही नजर आता है। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, इसका सबूत जो है वो भी आपको इस तस्वीर से देखने को मिल जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फोम है वो उड़ता हुआ देखिए नजर आ रहा है। आपको ये तस्वीर देख के लगेगा कि आप किसी हिली एरिया में आ गए जहाँ पे बर्फ गिरी हुई है और वो बर्फ जो है वो गिर रही है ऊपर से, लेकिन ये बर्फ नहीं बल्कि प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग फॉर्म में यहाँ पे एक फॉर्म के जरिए
झाग के जरिए जो है वो उड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। और जगह जगह भी पानी में भी आप देखिए तो तैरते हुए ये नजर आ रहे हैं। और पानी का एक बार कलर जो है वो भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए किस तरीके से पानी का कलर जो है वो भी यहाँ पर एकदम काले रंग का जो है वो नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से पूरा प्रदूषण का असर जो है वो यमुना जी में देखने को मिल रहा है चारों तरफ। अगर कालिंदी कुंज में आप निगाह घुमाएंगे और खासा जो जल प्रदूषण है उसी के साथ साथ वायु प्रदूषण जो है वो भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा जो है वो महसूस हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आसपास में भी आप निगाह घुमाइए तो किस तरीके से धुंध जो है वो आज फैली हुई नज़र आ रही है। और जल प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण जो है वो दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या रहा है। और एक बार फिर अगर आप देखें तो किस तरीके से कालिंदी कुंज के इलाके में ओखला के नज़दीक है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो किस तरीके से धुंध जो है वो देखी जा रही है। अब बिल्डिंग्स जो है वो भी साफ तरीके से नजर नहीं आ रही है। तो यानी कि एक बार फिर से वायु और जल प्रदूषण का प्रकोप जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है और जिसके पास ये यमुना का ये जो स्ट्रेच है वो निकलता है, यहाँ से धारा जो है वो बहती है। तो यहाँ पर ऐसे में चुनौती जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वेस्ट वाटर है वो भी कहीं ना कहीं यमुना में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ये तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल इसको लेकर रेगुलेशंस की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई है। क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो सरकार लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए किस तरीके से मोटी परत जो है वो सफ़ेद मोटी परत यहाँ पर प्रदूषण की नज़र आ रही है। जहाँ आप नज़र घुमाएंगे सफ़ेद चादर जो है उसमें लिपटा हुआ पूरा यमुना जी का ये जो स्ट्रेच है, ये जो धारा है वो नज़र आ रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर अगर जो है वो भी आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से पूरी तरफ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आधी जगह पर ही इस तरीके से सफ़ेद झाग जो है वो देखा जा रहा हो, बल्कि पूरी यमुना जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पूरे तरफ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पानी में फ़िलहाल इसका इस्तेमाल करना तो मनुष्यों ने छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जीव जंतु हैं जो आसपास रहते हैं वो इसी पानी को पी रहे हैं और इनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। इनको भी कई सारी बीमारियां जो है वो इससे हो रही हैं। और अगर इस पानी की बात करेंगे, यमुना जी की बात करें, तो इसमें जो मछलियां हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रही हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में मछलियां जो हैं वो इसमें मर गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना जहरीला ये पानी जो है वो अब बन चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फोम जो है देख रहे हैं, ये झाग जो आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सबूत देता है उस जहरीलेपन का जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ। और ना मछलियाँ इसमें जीवित रह पा रही हैं और ये जो किनारे पर गाय और कुत्ते जो रह रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी ये पानी पी रहे हैं और इनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो इससे होनी शुरू हो गई हैं। फिलहाल मनुष्यों की बात करें तो काफ़ी समय से लोगों ने इस पानी का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि किस तरीके से इस पानी का इस्तेमाल करने से स्किन डिजीजेज और काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरनली भी अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम जो है, हेल्थ इश्यूज जो है वो हो सकते हैं और इसीलिए लोगों ने इसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप गर्मियों को देखें तो गर्मी के चलते अगर दिल्ली वाले इस पानी का इस्तेमाल कर पाते तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से जो जल की किल्लत दिल्ली में नज़र आती है गर्मियों के समय में, कहीं ना कहीं उसमें कमी जो है वो देखने को मिलती है और दिल्ली वालों को, दिल्ली की जनता को एक बड़ी राहत जो है वो यमुना के पानी से मिल सकती थी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, ना ही इस पानी को पिया जा सकता है और ना ही इस पानी को नहाने या अन्य इस्तेमालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इतना प्रदूषण है। अगर ये पानी ज़रा सा भी आपकी स्किन पे पड़ेगा तो आपकी स्किन को जला देगा या ये कहे इन्फेक्ट कर देगा। तो साफ तौर पर अगर देखें तो इस यमुना की परिस्थिति जो है वो आखिरी दम कहीं ना कहीं लेती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं बेहद ज़्यादा चिंताजनक है। मोटी परत देखिए, डैम जो है वो खुले हुए हैं, पानी जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ वहाँ से तेज धारा जो है, तेज फ्लो जो है वो नजर आता है, वहीं पानी का फ्लो तेज होने के बावजूद भी जो पानी आगे बढ़ रहा है, आप उसकी स्पीड एक बार देखेंगे तो देखिए किस तरीके से थमा हुआ पानी जो है वो नजर आ रहा है। और ये दर्शा रहा है स्थिरता जो है
वो दर्शाता है किस तरीके से पानी जो है वो स्थिर हो गया है। और ये कारण होता है, अगर आप प्रदूषण देखेंगे, अगर ये पानी का फ्लो तेज होता तो पानी बहता जाता, लेकिन प्रदूषण के कारण, इस झाग के कारण जो गति है पानी की वो रुक गई है। और यहीं ये जो जलकुंभी जो आपको नजर आ रही हैं, ये हरे पौधे जो यहाँ पर आपको साइड में नजर आ रहे हैं, और इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो पानी की गति है वो भी धीमी हो गई है, और जिसकी वजह से ये गंदगी जो है ये थम जाती है, ये प्रदूषण जो है वो यहीं थम जाता है, और जो फ्लो है यमुना जी का वो कम हो गया है, वो बंद हो गया है। तो बहुत ज़्यादा बेहद ख़राब स्थिति जो है वो यमुना जी की नज़र आ रही है। लोग आस लगाए बैठे हैं। फ़िलहाल अभी सरकार के 100 दिन जो हैं वो पूरे हुए हैं, और जिसमें प्लानिंग जो है वो की गई है, एक्सपर्ट से बातचीत की गई है, एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है। किस तरीके से इस झाग को कम किया जा सकता है, कैसे यमुना का प्रदूषण कम किया जा सकता है, ये कई विषय हैं जिस पर काम जो है वो सरकार को करना है, क्योंकि हालात जो है वो बेहद ज़्यादा गंभीर हैं, बेहद ज़्यादा चिंताजनक हैं और बेहद ज़्यादा ख़राब है। और यमुना की परिस्थितियां जो हैं वो किसी से छुपी नहीं है, और हर कोई इससे वंचित है, और हर कोई चाहता है कि आने वाले दिनों में ये यमुना जी जो है इनकी तस्वीर बदले और एक नई तस्वीर निकल कर आए, जिसको लोग आनंद से देख पाएं, और जो आराम से लोग जो है वो यमुना के घाटों पर बैठकर अपना समय जो है वो व्यतीत कर पाए। फिलहाल अभी की बात करें तो मौजूदा परिस्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। पूरी यमुना जी पर एक